राजद ही ऐसा है कि जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे ओबीसी हरिजन और लोगों का जो है कि जो अपहरण लूट मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब 15 साल से ज़्यादा इस 15 साल में हुआ है। मतलब इसलिए कि अपार समर्थन तेजस्वी जी को नए चेहरे के साथ में और तेज रफ्तार के लिए, इसीलिए वो सनक करके पागल हो गए हैं और पागल हो के ही रहेंगे। में रीतलाल जी हमारे 15 साल से वो लोगों की सेवा करते आ रहे हैं और आज तकले उनका भावना है जो हम लोगों की सेवा करेंगे। बाप से जाके पूछो तो माता से जाके पूछो, मुख्यमंत्री का भाषण देने का आइडिया तरीका है। इसको तो अभी उसको उतार देना चाहिए था जनता को यति करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव को लेकर तैयारियां सभी पार्टियों ने कर ली है। पहले चरण की वोटिंग 28 तारीख को होने वाली है और 10 नवंबर को इसका मतदान आएगा। इस वक्त हम आपको बता दें कि मौजूद है पटना के दानापुर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ से राजद के टिकट पर रीतलाल यादव इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और आपको बता दें कि बीजेपी की जो कैंडिडेट है 15 सालों से यहाँ से जीतते आ रही है, बीजेपी की तरफ से वो है आशा सिन्हा। इस बार चुनावी मैदान में टक्कर काफ़ी कड़ी है क्योंकि रीतलाल यादव का भी अपना वोट बैंक है दानापुर इलाके में। काफ़ी जन समर्थन उनको मिल रहा है। जनसंपर्क अभियान जब से कर रहे काफ़ी लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। इस वक्त दानापुर की जनता इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। काफ़ी सीनियर लोग हैं ये सारे, इनसे जानेंगे कि इस बार, क्योंकि बुजुर्गों का जो अनुभव है वो राजनीति को काफ़ी बेहतर जानते हैं। यूथ ने तो अपनी आवाज़ बताई कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव और यहाँ पे बिहार में 10 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं तो यूथ एक तरफ राजद की ओर देख रही है। वहीं जो सीनियर लोग हैं उनसे जानेंगे कि वो किन्हें देखते हैं। रीतलाल यादव यहाँ से उतरे हैं, 15 सालों से बीजेपी की विधायिका है। क्या लग रहा है, बदलाव देख रहे हैं इस बार दानापुर में और बिहार में? सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होने से मोनोपोली खत्म हो जाता है। इसलिए यहाँ की जनता की इस बार आवाज़ है कि परिवर्तन कर देना है। अच्छा, एंटी इनकन्वेंसी काम करेगी इस बार? काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकन्वेंसी देखी जा रही है मोदी और नीतीश के चेहरे पर। एकदम ये जो है कि देखिए कि पूरे देश से 1200-1500 किलोमीटर से मजदूर पैदल चलकर जो आया और वह जो रास्ता में यातना सहा और सरकार की जो स्थिति देखी, इससे एकदम निश्चित ही ये एंटी कमेंसी फैक्टर जो है वर्क करेगा। अब वो कितना परसेंटेज वर्क करेगा, 10%, 20%, 25%, ये एंटी कन्वेंसी फैक्टर वर्क करेगा ही। क्योंकि एंटी इनकन्वेंसी बिहार में भी देखी जा रही है और दानापुर में भी देखी जा रही है क्योंकि 15 सालों से यहाँ की भी विधायिका सेम है। हाँ, यहाँ भी कोई वर्क जो है कि नहीं हुआ है विधायिका के तरफ से और ये एंटी कन्वेंसी फैक्टर काम करेगा जो है। बदलाव में क्या किसे देख रहे हैं? रीतलाल यादव राजद के प्रत्याशी है, क्या लग रहा है वो जीत कर आएंगे इस बार? देखिए, रीतलाल यादव को हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग राजद के सिद्धांत को देख रहे हैं कि आज राजद ही ऐसा है कि जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे ओबीसी हरिजन और लोगों का जो है कि जो भाजपा जो है वो कैपिटलिस्टों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी आप बता रहे हैं। हाँ, पूंजीपतियों की पार्टी है और वह कंप्लीट देखिए कि देश की जो इकोनॉमी गड़बड़ाने का कारण है कि सारे चलते हुए कंपनियों को औने पौने दाम में अपने गुजरातियों से बेच के जो है कि और ये जो है कि काम करने का शुरू किया और गरीब का काम काफी ज्यादा हाँ, गरीब को गरीब बनाने का काम शुरू किया है। कहीं भी ऑफिस में किसी तरह का रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है। मेरा बेटा का ही देखिए, लॉकडाउन में ये यहाँ था और दिल्ली से 7,500 रुपया कट गया। जब SBI में मैंने कंप्लेन किया तो मैनेजर ने कहा कि जो है कि निकासी सफलतापूर्वक है, इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिजिटाइजेशन के नाम पर फॉरवर्डिज्म चल रहा है। यही डिजिटल के नाम पे कहीं भाजपा ठगने का काम कर रही है, जिस तरीके से ठगने का काम कर रही है। डिजिटलाइजेशन से जितना देखिए आप ब्लॉक में जाइए, मोटेशन वगैरह, इतनी परेशानी है लोगों को कि इतना रिश्वतखोरी बढ़ गया है कि जान के जो है कि उसमें कुछ गड़बड़ कर देगा और गड़बड़ी को सुधरवाने जाइएगा तो उससे भी पैसा मांगेगा। इनकम सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, कोई सर्टिफिकेट बनाने में इतना पैसा लग रहा है कि कुछ कहना नहीं। काफ़ी समस्या है। जिस तरीके से लोगों का कहना है कि भाजपा की सरकार, NDA की सरकार बिहार में थी, उसके बावजूद भी 15 सालों में काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने समस्या सही है। विधायिका आती है आशा सिन्हा आपके क्षेत्र में, आपकी विधायिका है 15 सालों से? नहीं, कभी नहीं आते। तो इस बार क्या बदलाव करने का सोच रहे हैं? बदलाव तो पूरा बिहार चाह रहा है। दानापुर में बदलाव देख रहे हैं? पूरा बदलाव पूरा बिहार मतलब कि चाह रहा है।
कैंडिडेट इस बार काफ़ी उनका अलग पहचान है, बाहुबली छवि के माने जाते हैं, लेकिन जनसंपर्क जब वो कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों का समर्थन उन्हें मिल रहा है। एक तरफ जो बीजेपी एनडीए का खेमा है कहीं ना कहीं घबराया लग रहा है। चुनाव बहुत नज़दीक है, अब वोटिंग होने वाले हैं, मतलब किसके पाले में इस बार दानापुर किसके पाले में लग रहा जाएगा? आरजेडी के पाले में जाएगा। आरजेडी के पाले में जाएगा। लंटेन छाप के हम लोग पूरा बिहार मतलब के कर रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं। तेजस्वी की भी रैली में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है अलग अलग जिले में। हर जगह मतलब कि नीतीश कुमार का 4 रैली हो रहा है, तेजस्वी के एक रैली में उतना जुट नहीं रहा है भीड़ मतलब कि। नीतीश कुमार काफ़ी गुस्से में भी दिखते हैं आजकल अपने रैलियों में, जब लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगे। अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनका थी कुर्सी जा रहा है, वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। परेशानी उनको तो आँख से लग रहा है कि हाँ कि नीतीश कुमार को मतलब कि पूरा बकुलाहट हो गया। अब बीजेपी वाला पूरा मतलब कि 30 गो मतलब कि हेलीकॉप्टर दौड़ा रहा है, तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर से पूरा मतलब कि दौड़ रहा है। मतलब काफ़ी उत्साह है मतलब कि आरजेडी की तरफ से। आरजेडी में एक चीज़ ये भी देखी जा रही है कि इस बार पूरी नई तरीके से लड़ रही है। लालू जी का भी पोस्टर नहीं है, राबड़ी का भी पोस्टर नहीं है, पूरे युवाओं पर फोकस है तेजस्वी का। इस बार क्या जो सोच बदली है आरजेडी ने, ये सोच जीत दिला पाएगी आरजेडी को? नया युग लाना चाह रहा है तेजस्वी, नया पुराना जितना है सब। बीजेपी वाले बोलते हैं कि फिर से वही जंगल राज आ जाएगा। क्या 21वीं सदी में फिर से वही जंगल राज आ पाना बिहार में पॉसिबल लग रहा है? जंगल राज तो पहले से ज़्यादा जंगल राज अभी आ गया है। मतलब कि अपहरण, लूट, मतलब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मतलब कि 15 साल से ज़्यादा इस 15 साल में हुआ है। मतलब कि यदि मतलब कि देखा जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा मतलब कि बढ़ गया है। आप बताइए क्या बदलाव देख रहे हैं आप इस बार? सबसे पहले तो मैं मीडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस योग और सारी दुख में परिस्थिति में आकर के हम लोगों को हाल चलना जानना उचित समझे, इसलिए मैं सबसे पहले मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके आगे जो पूछना है पहले पूछिए। बदलाव देख रहे हैं, 15 सालों से बीजेपी की विधायिका आपके क्षेत्र में है, जीतते आ रही है, लेकिन इस बार राजद के कैंडिडेट उतरे रीतलाल यादव। क्या लग रहा है बदलाव हो पाएगा? और जिस तरीके से बिहार में भी एंटी इनकन्वेंसी है, 15 साल से एनडीए की सरकार है, पूरी बदलाव के नीति में सारी जनता और वोटर पूरे बदलाव की नीति में है कि इस अमंगल राज को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। वो जंगल राज कह रहे थे। हमारे पूरे बिहारवासी से मैं कसम खिला करके पूछना चाहता हूँ कि वो 15 साल की सरकार और ये 15 साल की सरकार आए दिन तो पूरे मीडिया वाले के साथ में तो रिकॉर्ड होगी, ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्ड नहीं होगा। ये 30 साल का रिकॉर्ड है। 30 साल में 15 साल लालू जी में जो रेप, बलात्कारी, हत्या, अपहरण, सरकारी खजाना को, सरकारी सोना को लूट जो किए हैं नीतीश कुमार जी, और बालिका गृह कांड में जो रेप को जो बढ़ावा दिए, उससे ये साबित होता है कि ये मंगल राज नहीं है, अमंगल राज है। तो इस अमंगल राज को बदलिएगा इस बार? दानापुर का मूड क्या है? हम लोग पूरी कर्तव्य और निष्ठा के साथ संकल्प ले चुके हैं कि इस राज को उखाड़ करके फेंक देना है ना। इसलिए हम लोग पलटू राम को, सरकार को, मान ली कि राजद और नीतीश जी को जो जनसंपर्क चाहे जो भी इस अपार समर्थन मिला, चूँकि वो नरेंद्र मोदी जी को नहीं था, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी जो बोल दिए थे कि पाला पलट लिया उन्होंने, डीएनए टेस्ट करवाइए, तो पूरी बिहार को केस उखड़वा करके, किसी को थी नाखून कटवा करके डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा गया, लेकिन फिर भी इन्हीं को डीएनए खराब हो गया। डीएनए कैसे खराब हो गया कि पूरे बिहार इनके पर अब खत्म जैसा एथी कर रहे हैं। देखा जा रहा है उनकी रैलियों में काफी गुस्साए लग रहे हैं। वो तो सनक गए हैं, जैसे कैसे पागल कुत्ता किसी तरह से मगज पर घाव हो जाता है, उस तरह से उनका मगज पर घाव हो चुका है। इसलिए कि अपार समर्थन तेजस्वी जी को नए चेहरे के साथ में और तेज रफ्तार के लिए, इसीलिए वो सनक करके पागल हो गए हैं और पागल हो के ही रहेंगे। दानापुर में क्या रीतलाल यादव आ रहे हैं? माहौल क्या है? बिल्कुल जीतेंगे, इसमें सोचने वाली कहीं से लेकिन परंतु है ही नहीं। इसलिए कि सारी नौजुवक माँ, बहन, बेटी, दुनिया जहान जितना जो है से रीतलाल जी को वोट देने का काम करेंगे और उनको भारी से भारी मतों जिताने का काम करेंगे। इसलिए करेंगे कि ये सरकार नीतीश कुमार जी को चाहे किसी को हो, ये दियरा में हमारे बहन बेटी, भाई बहन, बूढ़ बुजुर्ग वो 1 रुपए के मोमबत्ती के लिए तरसते हैं। जो बाढ़ की स्थिति आती है उसमें रीतलाल यादव जेल से ही
जो उनको पार लगा, 1 रुपए के पार लगा चाहे 8 आना के पार लगा, उसने दिया मोमबत्ती सलाई और चूड़ा मिठा गुड़ बांटने का काम किया। जो लोगों ने दियर जाने से कतरा रहे थे कि नैया डूब जाएगा, फिर भी उनका माता पिता चाहे भाई बंधु जो भी ले जा कर के चूड़ा मिठा कहीं आकर के, उसमें एक सत्तू की भी ज़रूरी नहीं होती थी, जो वो सत्तू भी बेचारे दे करके दिया मोमबत्ती सलाई। बिल्कुल लाइन का परिस्थिति खराब था बाढ़ में, जिसके चलते बिजली ना। हम भी दियारा क्षेत्र में गए थे, वहाँ के लोगों का कहना था कि जो विधायिका है वो नहीं आती है, लेकिन रीतलाल वहाँ पहुँचते हैं। वो बिल्कुल पहुँचते हैं। अंधारा, यजोड़ा, सुखला, सावन, भरला, भादो, यानी कि किसी चीज़ में रीतलाल जी हमारे 15 साल से वो लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, और आज तकले उनका भावना है जो हम लोगों की सेवा करेंगे। और राजद ने भी उन्हें इस बार टिकट दे दिया अपने पार्टी से। हाँ, राजद इसलिए दे दिए हुए हैं कि ये मान ली कि पहले निर्दलीय थे, और राजद दे दिया कि अपने कार्यकाल को और भार को अच्छी तरह से समझेंगे और लोगों को दुख दर्द जा करके ये बांटेंगे। ये बांटने का शुरू से ही काम किए हैं और आज भी यही कर रहे हैं और कल भी करेंगे। एक सेकंड मेरे भाई साहब, एक चीज़ मैं बताना भूल जाती थी, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो ने रीतलाल जी किया वो यहाँ का कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया। जो आज तकले वो बेचारे जीत करके भी नहीं किए, जो वो हार करके भी किए। वो दियरा वाले के लिए 1 मिनट के लिए कहा कि 1 दिन के या 1 मिनट के लिए 100 वर्ष बीतता था, जिसमें वो बाढ़ में जा कर के चूड़ा मिठा गुड़ मोमबत्ती सलाई, किसी को मान ली कि कपड़ा लत्ता तो नहीं दे पाए, मदद काफ़ी करते हैं, बहुत मदद किए। किसी के बच्ची वगैरह के शादी गरीब गुरबा के, चाहे किसी को होता है, चाहे किसी को मान ली कि मर गया गरीब आदमी, सभी का फायदा उनको चुनाव में मिलेगा। जी हाँ जी, मिलेगा। आप बताइए, बदलाव देख रहे हैं? किसे देख रहे हैं बदलाव में? राजद का। राजद को देख रहे हैं। बीजेपी कहती है कि 15 सालों से बिहार में जो सरकार थी उसमें जो पहले के 10 साल थे एनडीए के, वो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके कारण काम नहीं कर पाते थे नीतीश कुमार। कैसा देखते हैं आप इसको? क्योंकि टोटल बीजेपी वाला खाली गलत बोलता है, जदयू का भी टोटल गलत थी है। अपने कम से कम बिहार के जनता को कहीं ये तमाम पार्टियां भ्रमित तो नहीं कर रही? ना, भ्रमित कैसे करेंगे? ललटेन छाप को अब कितना बहुमत मिलेगा कि तेजस्वी यादव जाकर मुख्यमंत्री बनेंगे। यही बौखलाहट में वो कह रहे हैं लालू यादव के कि तेजस्वी यादव अनाप शनाप बोल रहे हैं। बहुमत है पूरा। बाप से जाके पूछो, तो माता से जाके पूछो। मुख्यमंत्री का ही भाषण देने का आइडिया तरीका है। इसको तो अभी उसको उतार देना चाहिए था जनता को यति करके। यही बौखलाहट में वो अंत बक रहे हैं। हाँ, इसलिए हम लोग ललटेन छाप को, रीतलाल भाई को पूरा बहुमत से हम लोग एकजुट होकर जिता रहे हैं। साफ तौर से आप सुन रहे हैं यहाँ की जो जनता है, अधिकांश जो लोग हैं उनका कहना है कि रीतलाल यादव जो है यहाँ से उतरे आरजेडी के टिकट पर। यहाँ की जनता का जो वोट है उन्हें ही जाएगा, क्योंकि 15 सालों से जो सरकार है बिहार में एनडीए की, और यहाँ की जो विधायिका है, काम जो है नहीं हुआ है। दियारा इलाका है दानापुर से सटा हुआ, बाढ़ के समय अक्सर जो जनजीवन है वहाँ पर काफ़ी ख़राब हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी रीतलाल यादव काफ़ी मदद करते आते हैं उस इलाके के लोगों के। और इस बार यहाँ की जो जनता है वो बदलाव चाह रही है। बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी की रैलियों में भी लहर दिख रही है, लालटेन का जो दौर है वो फिर से वापस आने की बात यहाँ के जो लालटेन के नेता है और जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अब 10 नवंबर को इसका फैसला आएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनती है, लेकिन जो दानापुर का क्षेत्र है यहाँ से लोगों ने लगभग तय कर दिया है कि जो रीतलाल यादव है राजद के प्रत्याशी, वो इस बार चुनाव जीतने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।